लैब की बात किया जाए या फिर नर्सिंग होम की बात किया जाए या फिर अल्ट्रासाउंड सेंटर की बात किया जाए या फिर एक्स-रे सेंटर की बात किया जाए, सब जगह जो है सिर्फ धांधली है। किशनगंज में जो एथिकल लाइसेंस लेके जेनेरिक दवाई को धड़ल्ले से बेच रहे हैं और उसका जो एमआरपी प्राइस है उस एमआरपी पे जनता को वो दवाई बेचा जा रहा है। इसको कोई रोक-टोक नहीं है, ना ही कोई देखने वाला है। किशनगंज में लैब में जो है कोई जो है टेस्ट का रेट निर्धारित नहीं है। अगर रेट निर्धारित भी है तो वो रेट लिया नहीं जा रहा है, ना ही प्रशासन इस पे कोई संज्ञान ले रही है। किशनगंज में एक नॉर्मल सा बिलोरुबिन टेस्ट कराना हो, एक हीमोग्लोबिन देखना हो, एलएफटी कराना हो, केएफटी कराना हो, जो जहाँ जितना पाता है लोगों से वसूल लेता है। इसका कोई रेट निर्धारित नहीं। नमस्कार आदाब, मैं हूं साजिद हुसैन। किशनगंज में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई जो है गंभीर समस्याएं किशनगंज की जनता जो है हर समय झेल रही है, लेकिन किशनगंज के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जिला प्रशासन है, सरकार जो है इस मामले पे ना ही कोई सुनवाई कर रही है, ना ही कोई देख रही है। आप समझ सकते हैं कि किशनगंज में अवैध नर्सिंग होम या फिर नर्सिंग होम में डॉक्टरों की लापरवाही या फिर स्टाफ की लापरवाही के कारण कई बार कई लोगों की जान जा चुकी है। इसको लेकर सड़क पर प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई हुआ, क्या कुछ नतीजे सामने आए, वो जनता के समक्ष ना रखा गया है, ना ही जनता को ये बात पता है। लेकिन अब किशनगंज में जो गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे लूटा जा रहा है, उनको उस लूट को रोकना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गरीब लोग जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। किशनगंज में चाहे एक मेडिकल स्टोर की बात किया जाए या फिर एक पैथ लैब की बात किया जाए या फिर नर्सिंग होम की बात किया जाए या फिर अल्ट्रासाउंड सेंटर की बात किया जाए या फिर एक्स-रे सेंटर की बात किया जाए, सब जगह जो है सिर्फ धांधली है। एक मेडिकल स्टोर में जो है जेनेरिक दवाई को भी उनका जो एमआरपी है उस रेट पे बेचा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। किशनगंज में जो एथिकल लाइसेंस लेके जेनेरिक दवाई को धड़ल्ले से बेच रहे हैं और उसका जो एमआरपी प्राइस है उस एमआरपी पे जनता को वो दवाई बेचा जा रहा है। इसको कोई रोक-टोक नहीं है, ना ही कोई देखने वाला है। किशनगंज में अब लैब की अगर बात करें तो लैब में जो है कोई जो है टेस्ट का रेट निर्धारित नहीं है। अगर रेट निर्धारित भी है तो वो रेट लिया नहीं जा रहा है, ना ही प्रशासन इस पे कोई संज्ञान ले रही है। किशनगंज में एक नॉर्मल सा बिलोरुबिन टेस्ट कराना हो, एक हीमोग्लोबिन देखना हो, एलएफटी कराना हो, केएफटी कराना हो, जो जहाँ जितना पाता है लोगों से वसूल लेता है। इसका कोई रेट निर्धारित नहीं, हालांकि रेट निर्धारित होनी चाहिए। यहाँ तक कि कोई भी लैब में अगर कोई टेस्ट होता है तो उसको वैलिड जो है पूरा किशनगंज का हर एक डॉक्टर को देनी चाहिए। मान लिया हम किसी जगह कोई अल्ट्रासाउंड करा के किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो उस अल्ट्रासाउंड को वैलिड नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड फलाना अल्ट्रासाउंड सेंटर से कराओ तब हम वैलिड मानेंगे। तो ये जो दोहरा नीति डॉक्टर जो अपना रहे अपना कमीशन के कारण, इनको भी रोकने की जरूरत है, इनको भी रोकना चाहिए। यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि को सवाल खड़ा करना चाहिए और यहाँ के जिला प्रशासन को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि एक लैब में एक इंसान का अगर हेमोग्लोबिन टेस्ट किया जा रहा है, अगर उनका हेमोग्लोबिन 8 है, किसी दूसरा लैब में जाके वो टेस्ट कराया उसमें भी 8 है, लेकिन वो डॉक्टर हेमोग्लोबिन का रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं, वो बोले कि फलाना लैब से कराओगे तभी मानेंगे। ये किस तरह का धांधली है। और उनके अलावा अल्ट्रासाउंड में भी यही बात है कि कहीं से अल्ट्रासाउंड का कोई रेट निर्धारित नहीं है, डॉक्टर का कमीशन फिक्स है, सेल्फ अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जल्दी वो अल्ट्रासाउंड करने को तैयार नहीं होता, अगर करता भी है तो उसमें कम से कम 400 से 600 रुपये का डिफरेंट आता है। इस तरह का जो कमीशन का जो खेल चल रहा है, इसको भी बंद होनी चाहिए। उसके अलावा जेनेरिक दवाई सरकार इसीलिए अलाउ कर रही है कि गरीब लोगों को आसानी से दवा मिल सके। एक 20 रुपये की दवाई को जो है धड़ल्ले से किशनगंज मेडिकल में ढेर दुकान है, हर एक दुकान में लगभग कुछ दुकान में जेनेरिक दवाई बेचा जा रहा है। उन जेनेरिक दवाई को बेचना मना तो नहीं है, वो बेच सकते हैं, लेकिन उसका जो एमआरपी है वो एमआरपी लिया जा रहा है। जिस दवाई की कीमत सिर्फ 20 रुपये है, उस दवाई को यहाँ 120 रुपये में बेचा जा रहा है। जिस सलाइन की और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दवाई है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई जो है एमआरपी रहता है, लेकिन उसकी कीमत लो प्राइस में सरकार उसको दे रही है, लेकिन हाई प्राइस में ही जनता को दिया जा रहा है। तो ये सब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी गंभीर समस्या किशनगंज में है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इन समस्याओं पर आप जरूर संज्ञान में लीजिए और इस पे विधि संबद्ध नियम संगत कार्रवाई कीजिए, ताकि किशनगंज की जनता को जो लूटा जा रहा है वो लूट जो है वो बंद हो सके। किशनगंज के लोगों को जो मूर्ख बनाया जा रहा है, किशनगंज के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बंद हो। बहुत बहुत धन्यवाद।